नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मेष से भाई संदीप सर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर की ट्रिक। स्क्वायर रूट हम सीखने वाले हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट भैया हम 5 से 7 सेकंड में बिल्कुल आंसर देने वाले हैं। आज की क्लास बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बिल्कुल स्क्वायर की ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपने देखी ना होगी। क्योंकि भैया हम स्क्वायर को बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में बाहर निकालना बता देंगे। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। साथ ही साथ बैंक वाले बच्चों के लिए जो अप्रोक्सीमेट आपका चैप्टर है उसमें भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो साथ ही आपको क्लास में बने रहना है। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बात आपको ध्यान रखना है कि एक के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। एक और 9 के स्क्वायर के लास्ट का नंबर है एक। एक और 9 के स्क्वायर के लास्ट का नंबर क्या है, एक है। जैसे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। इसके लास्ट का नंबर कितना है, एक। ये आपको पता होना चाहिए। 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का लास्ट का अंक क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। 3 और 7 के स्क्वायर का लास्ट नंबर क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। 4 और 6 का स्क्वायर का लास्ट नंबर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। साथ ही साथ जो 5 का स्क्वायर है उसका लास्ट नंबर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। और किन बातों का ध्यान रखना है हमें, देखिए 2, 3, 8, 7 किसी भी स्क्वायर के लास्ट में दिखते हैं तो ये किसी भी स्क्वायर के लास्ट नंबर नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2, 3, 8, 7 ये किसी भी स्क्वायर के लास्ट नंबर नहीं होते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक किसी भी स्क्वायर के अंक होते हैं। मतलब जब कोई सा भी स्क्वायर आपके सामने आएगा उसके लास्ट के 2 अंक, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, देखिए इसको समझिए। जैसे ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16। आपको 1 से 25 तक स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक भी याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, ये आपको कहाँ काम आने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि इसमें से बताइए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से क्या बताना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 69 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है, 61 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है। तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब आपका 25 तक में जो लास्ट के 2 अंक दे रखे हैं ना वही रहना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई दूसरा नंबर लिखा है, लास्ट के 2 नंबर दूसरा लिखा है, तो भैया देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट उसको मार्क कर सकते हो कि एक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 69 13 के स्क्वायर के लास्ट में दिख जाएगा। 61 19 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक है। और 81 ये 9 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक है। मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, 33 65। ये किसी भी स्क्वायर के लास्ट कोई सा भी एक स्क्वायर नहीं है 33 65। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे बड़े आसानी से। तो आपको यहाँ भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम स्क्वायर की ट्रिक पे चलने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2209। क्या लिखा हुआ है, 2209 लिखा हुआ है। आपको एक एक करके मैं बिल्कुल जो बातें बता रहा हूं उनको नोट डाउन भी करना है। और जो बता रहा हूं उसको भैया जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा आपको करना है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, 9 किस किस स्क्वायर के लास्ट में आता है। अभी मैंने बताया आपको कि ये 3 के और एक 7 के स्क्वायर के लास्ट का अंक है। क्या है, 3 के स्क्वायर का और 7 के स्क्वायर का लास्ट का अंक होता है क्या, 9। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यदि स्क्वायर निकाल रहे हो तो 2 अंक आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। 2 अंक यदि आप छोड़ दोगे तो कितने अंक बचे, इधर 2 अंक बचे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इससे कम वाला स्क्वायर देखना है। दूसरी बात क्या बोली है मैंने कि इससे कम वाला स्क्वायर आपको देखना है। तो इससे कम वाला स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। इससे कम वाला स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। वो किसका होता है, 4 का होता है। किसका होता है, 4 का होता है। अब इस 3 को एक बार 4 के साथ लगा लेंगे, इस 3 को एक बार 7 के साथ लगा लेंगे। तो यहाँ आपका या तो 43 का स्क्वायर होने वाला है या आपका 47 का स्क्वायर होने वाला है। मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। दो तरीके आपको बताने वाला हूँ कि ये 43 का है या 47 का। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। देखिए पहला तरीका तो क्या है कि इसको इसके आगे वाले अंक से इसके आगे वाले अंक से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आगे वाला अंक क्या है, 5 है। 5 चुकू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 20 से देख लो कम है कि ज्यादा है, 22। 20 से अधिक है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। यदि आप दिमाग में कर पाओ कि 43 या 45, 43 या
45 47 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको एक बीच वाला स्क्वायर पता हो जाना चाहिए 45। और 45 की स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, इसको 4 के आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 25, कितना आ जाएगा 20 25। और ये 20 25 से कम आता, देखिए 20 25 से कम होता तो 43 का हो जाता, 20 25 से अधिक होता तो 47 का हो जाता। एक तरीका ये है, जो तरीका मैंने आपको इस तरीके से बताया। तो ये किसका स्क्वायर होने वाला है, 43 का स्क्वायर होने वाला है। किसका स्क्वायर होने वाला है, 43 का। अभी हमें 4 से 5 क्वेश्चन करना है, उसके बाद क्लास भैया आपको पता करना है कि अच्छी लगी है या नहीं लगी है, आपको ट्रिक समझ में आई है या नहीं आई है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए 9 किस किस के लास्ट में आता है सर, 3 और 7 के लास्ट में आता है, यहाँ तो हमें पता है, चलो अच्छी बात है। इसके बाद आपको ये देखना है कि ये 32 से कम वाला स्क्वायर देखना है। 32 से कम वाला स्क्वायर होता है 25। क्या होता है 25, किसका होता है ये 25, 5 का होता है। 5 को इसके आगे वाले नंबर से इंटू कर देना, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये 30 से अधिक है या कम है। 30 से अधिक है तो आपका आंसर क्या होने वाला है, या तो ये 53 का होता, क्योंकि 5 के साथ 3 लगाना है, 5 के साथ 7 लगाना है। अब आपको ये देखना है कि ये 53 का है कि 57 का है, तो 5 के आगे वाले नंबर से इंटू कर देना है, क्योंकि इससे कम वाला स्क्वायर लिया क्या होता है 25। ये 25 किसका होता है, 5 का होता है। किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 5 के साथ एक बार 3 लगा लिया, 5 के साथ एक बार 7 लगा लिया, तो या तो ये 53 का है या 57 का है। 5 इंटू 6 कर लिया, कितना आ गया 30। अब देख लो ये 30 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8464 किसका स्क्वायर है। 8464 किसका स्क्वायर है, देखिए यहां पता करना है तो भैया ये हमें याद होना चाहिए कि 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक 2 के और एक 8 के, जो सबसे शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इसीलिए बताया था कि आपको लास्ट का डिजिट पता होना चाहिए किस किस के स्क्वायर का हो सकता है। इसके बाद आपको तरीका बताया कि 2 अंक का आपको छोड़ना है। इसके बाद आपको तरीका बताया है कि आपको 2 अंक छोड़ना है। उसके बाद यहाँ करना है कि इससे कम वाला स्क्वायर लेना है। 84 से कम वाला स्क्वायर होता है 81। 81 किसका होता है, 9 का होता है। किसका होता है, 9 का। एक बार 9 के साथ 2 को लगा लेना है, एक बार 9 के साथ 8 को लगा लेना है। किसको लगा लेना है, 8 को। यहां तक पहुंच चुके हैं कि या तो ये 92 का है या 98 का है। अब ये 9 का स्क्वायर था ना, इसको इसके आगे वाले नंबर से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना जाएगा, 9 इधाय 90। 90 से ये कम है कि अधिक है, ये 90 से कम है, तो 92 क्या हो जाएगा आपका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, लास्ट के डिजिट याद रखना है किसका स्क्वायर होने वाला है। और भैया जो आपका 2 नंबर या 3 नंबर जो भी बचेगा उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं क्या है क्वेश्चन। 9 किस किस के लास्ट में आता है, सर अभी बताया 3 और 7 के लास्ट में आता है। चलो अच्छी बात है भैया, यहाँ तक पता है आपको। 44 देखना है। 44 से कम वाला स्क्वायर किसका होता है, 36 होता है। 36 किसका होता है, 6 का होता है। क्या होता है, 6 का। तो एक बार 6 के साथ 3 को लगा लिया, एक बार 6 के साथ 7 को लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ करना है कि इसको देखना है कि ये 36 से, अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। क्या होता है, 36 होता है। तो 36 से ये कम है या अधिक है, 36 से ये अधिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। बस आप 5 सेकेंड 7 सेकेंड तो आपको बहुत ज्यादा बोल दिया, आप ज्यादा से कम 2 से 3 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है 1296 और 1156। ये किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ये आता है सर 4 के और एक 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। और किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट। 2 अंक छोड़ देना है। इससे कम वाला स्क्वायर 9 होता है, वो 3 का होता है। इससे कम वाला स्क्वायर 9 होता है, वो 3 का होता है। 3 के साथ एक बार 4 को लगा लिया, 3 के साथ एक बार 6 को लगा लिया। अब क्या करना है सर, अब आपको यहाँ करना है कि इसके आगे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 के आगे वाला नंबर क्या है, 4। 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया। अब भैया इस बात का ध्यान रखना है कि यही एक अपवाद है आपका इतना बड़े ट्रिक में, कि 1296 जो लिखा हुआ है, अब इसके बराबर नंबर आ गया, तो अब क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है, तो आपको एक नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है, यदि नंबर बराबर आ जाता है, यदि नंबर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, नंबर क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना है। क्या लेना है, बड़ा वाला। क्या लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर का स्क्वायर लेना है। तो बड़े नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हम चलते हैं किसके स्क्वायर के पास, किसके, 1156। अब देखिए 6 किस किस के लास्ट में आता है, 4 के
और 6 के। इसके बाद क्या करना है, इससे कम वाला स्क्वायर देखना है, किसका होता है 3 का। 3 से इंटू करा कितना जाएगा, 3 चुकू 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 चुकू 12 हो जाएगा। 12 से क्या है कम है तो किसका हो जाएगा, ये 34 का हो जाएगा। 3 के साथ 4 लगा लेंगे छोटा वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है जो अभी हमने आपको बताई है। क्या लिखा हुआ है, 13,689 और 24,649। तो चलिए इसको निकालते हैं ट्रिक के साथ। 9 होता है 3 के स्क्वायर के लास्ट नंबर और 7 का स्क्वायर का लास्ट नंबर। 2 अंक का आपको छोड़ देना है आसानी से। फिर देखना है 136। अब आपको देखो क्या करना है कि 1 से 25 तक स्क्वायर बहुत अच्छे से याद करना है। यदि बड़े बड़े स्क्वायर निकालना, रूट से बाहर निकालना सीखना है तो 1 से 25 तक आप याद कर लीजिए। आप यदि 1 से 25 तक याद कर लोगे तो आप बड़े बड़े स्क्वायर को भी बाहर निकालना सीख जाओगे। अब 136 से कम वाला स्क्वायर कौन सा होता है, 100 किसका होता है, 10 का होता है। 11 का क्या होता है, 121 होता है। तो इससे कम वाला स्क्वायर 121 होता है, वो किसका होता है, 11 का होता है। किसका होता है, 11 का होता है 121। 11 का 121 होता है। इससे कम वाला ले लिया, एक बार 3 को इसके साथ लगा लिया और एक बार 7 को इसके साथ लगा लिया। अब यहाँ पता चल गया है कि या तो 113 का है या 117 का है। अब ये देखना है कि 11 को उसके अगले नंबर से इंटू कर देना है। जब अगले नंबर से 11 को इंटू कर दोगे तो कितना जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 आने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है कि 132 से कम है या अधिक है। तो ये क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 117 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है, सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत काम आने वाली है। देखिए 9 किस किस के लास्ट में आता है, 3 और 7। इसके बाद 2 अंक छोड़ देना है। इससे कम वाला स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 15 ले लिया। अब एक बार 15 के साथ 3 को लगा लिया, एक बार 15 के साथ 7 को लगा लिया। 15 को जल्दी से आपको फटाफट 2 नंबर से इंटू करना है। 16 पंजे 80 और 16 धाम 160। तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 से अधिक है या कम है, अधिक है सर 246। तो आपको बड़े वाले पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आप कहां पर पहुंच गई है कहानी, देखिए 51,529 किसका स्क्वायर है और 15,129 किसका स्क्वायर है। जैसा मैंने आपसे बोला है कि आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो, तो कैसे दे सकते हो, 9 किसका, 3 का और 7 का लास्ट अंक है। 2 अंक छोड़ दिए सर आपने बोला तो। 515 देखना है, 515। अब देखिए 25 का 625 होता है और 23 का 529 होता है। 23 का कितना होता है, 529 होता है। तो हम किस पे चलने वाले हैं, 22 पे चलने वाले हैं। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। तो अब ये किस किस का होने वाला है, या तो ये 223 का होने वाला है या 227 का होने वाला है। ये हमने पता कर लिया। 22 का स्क्वायर, इससे कम वाला स्क्वायर ले लिया 484। 484 किसका है, 22 का है। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। अब यहां तक भी देख लिया है, 3 को 22 के साथ लगा लिया, 7 को लगा लिया, या तो ये इसका होगा या इसका होगा। अब दोनों में से किसका होने वाला है ये स्क्वायर, ये पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 22 को उसके अगले नंबर से इंटू कर देंगे, मतलब 23 से। तो 22 दिया 66 की 6, हाथ का या 6, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50। 506 से अधिक है या कम है, अधिक है सर 515। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 227 आपका आंसर आ जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं। 9, 9 3 और 7 का लास्ट अंक होने वाला है। 2 नंबर ये ले लिए। 151 से कम वाला स्क्वायर 144 होता है, जो 12 का होता है। किसका होता है, 12 का। 12 के साथ एक बार 3 को लगा लिया, 12 के साथ एक बार 7 को लगा लिया। 12 से हमने कम वाला स्क्वायर लिया 144, जो 12 का होता है। अब 12 से देखने के लिए इसमें 12 से अगले नंबर से इंटू कर देते हैं। 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा। 13 कम 13 और 2 15, 156। ये 156 से कम है या अधिक है, 156 से सर 151 कम है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हमें क्या सीखना है, थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको लिखा 0.01 रूट के अंदर, 0.0001 रूट के अंदर 0.000001। ठीक है यहाँ तक। अब यह हमें स्क्वायर से बाहर निकालना है। तो हमें यहाँ तक तो पता है कि सर ये 1 का स्क्वायर है। सभी किसका स्क्वायर है, 1 का। सभी 1 1 का लिख लेना है आपको।
अब देखिए यहाँ पर दो, यदि रूट के अंदर दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगाए तो हमें स्क्वायर रूट में एक संख्या के पहले पॉइंट लगाना है। आपको पॉइंट वाली संख्या में ध्यान नहीं देना है, पॉइंट वाली संख्या में आपको ध्यान नहीं देना है कि कितनी संख्या के बाद लगाए। यदि 3 के बाद लगाए, 5 के बाद लगाए तो उसका तरीका मैं दूसरी क्लास में बताऊंगा, पर अभी जो बता रहा हूँ वो आपको सीखना है। यदि सम संख्या, सम प्लेस पे पॉइंट लगा हुआ है, 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद, तो आपको क्या करना है, 2 के बाद लगाए तो बाहर निकल जाएगा, 2 का आधा कर देंगे 1 हो जाएगा। 4 के आगे लगाए, 4 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 के बाद हम यहाँ लगा देंगे। 6 के बाद लगाए तो इधर कितने के बाद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 3 के बाद हो जाएगा। तो ये इन सभी के स्क्वायर रूट होने वाले हैं, इन सभी के स्क्वायर रूट होने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है 11.56, ये अभी हमने निकाला था, किसका होता है, 34 का होता है। किसका होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156। निकालने का तरीका वही है जो अभी मैंने बताया, 1156 को निकालने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। इससे कम वाला हमें 3 लेना है, 3 के साथ 4 को लगा लेना है, क्योंकि 3 चूको 12 आएगा, 12 से कम वाला छोटा वाला लेना है। अब आपको करना क्या है कि देखिए ये 34 का आ गया है, अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, सर उस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखा था, तो आपको मैंने अभी बताया कि ये दो संख्या के बाद पॉइंट लगाए तो आपको बाहर निकाल के एक संख्या के बाद लगा देना है, उसका आधा कर देना है। जैसे यहाँ पे हमें अभी किसका स्क्वायर निकालना है, 12,769 का। ये तो मैंने आपको सिखाया है, ये 3 के लास्ट में होता है और 7 के लास्ट में होता है, 2 अंक छोड़ देना है। 127 से कम वाला 121 होता है, 11 का होता है, या तो 113 का है या 117 का है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखना यह है कि ये 113 का है कि 117 का है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 11 इंटू 12। 11 से अगले नंबर में इंटू करेंगे तो 100 कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 से कम है या अधिक है, 132 से 127 कम है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अब सर पॉइंट लगी, इसका क्या करना है, पॉइंट लगी, इसका क्या करना है, तो भैया कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगी है, 4 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो कहाँ पे लगने वाला है पॉइंट, 1.13, इसका क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। 1.13 का ये स्क्वायर होने वाला है क्या, 12769। समझ में आया होगा। अगले दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगले दो क्वेश्चन देखिए और करवा देते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ वो आपको कमेंट में जवाब देना है। 3 के स्क्वायर के लास्ट में होता है और 7 के स्क्वायर के लास्ट में होता है, 2 अंक हमने छोड़ दिया। अब 36 36, भैया 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 का स्क्वायर होता है 3600। 60 का स्क्वायर क्या होता है, 3600 होता है 60 का स्क्वायर। तो हम किसका लेने वाले, देखिए 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो हमने किसके, इससे कम वाला लिया 60 का। अब ये या तो 603 का होने वाला है या 607 का। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि देखना पड़ेगा, 60 को उसके आगे वाले नंबर से इंटू करेंगे तो 61 छंगी कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। 366 से ये क्या है, कम है, तो 603 इसका आंसर हो जाएगा। अब 603 में सर कहां पर पॉइंट लगाना है, यही मेन बात है पॉइंट वाले में। तो यहाँ पे दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगी है, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगी है, दो संख्याओं के बाद, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये किसका होने वाला है, 60.3 का स्क्वायर होने वाला है। अब इस संख्या में क्या करेंगे, देखिए ये 3 या 7 का लास्ट अंक होने वाला है। देखिए अभी आज की क्लास में 3 और 7 वाले बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। आपको 3 आ सकता है, 9 9 3 और 7 का होता है, मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया। ये 1 और 9 का होता है, 4 2 और 8 का होता है, 5 अकेला खुद 5 का होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और 6 का क्या होता है, 4 और 6 होता है। ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको याद रखने में, एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 3 और 7। अब ये देखना है, 2 अंक छोड़ दिया, इसके आगे वाले नंबर लेना है। 3684, अभी पॉइंट को भूल जाओ कहाँ पॉइंट लगा है। 3684 से कम वाला स्क्वायर होता है 3600, क्या होता है, 3600 होता है। तो हमने ले लिया 60 का स्क्वायर होता है। अब ये 603 का होने वाला है और ये किसका होने वाला है, 607 का होने वाला है। अब आपको क्या करना है, 36 का इंटू किससे करना है, उसके आगे वाले 60 का इंटू उसके आगे वाले नंबर से करेंगे, कितना जाएगा, 366। 366 से 368 कितना है भैया, ये आपको देखना है, ठीक है ना। 366 से 368 कितना है, देखिए यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा, ठीक है। 366 यहाँ पे कितना लिखा है, 3684 से ये क्या है, कम है, देखिए 3660, 3684, 3660 से ये अधिक है, ये कम है, ये अधिक है, तो ये 607 का होने वाला है। और पॉइंट कहाँ लगने वाली है, 4 अंक के पहले पॉइंट लगी है, तो आपको 2 अंक के पहले पॉइंट लगाना है, उससे आधा कर देना है।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6.07 का क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा कि किस किसने आंसर दिया है। यदि आप इस क्लास से सीखे हो तो इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है। यदि क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है भैया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि डेली अच्छी अच्छी क्लासों की आपको अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।